अपनी आइस स्टोन टेक्निक का इस्तेमाल करो तो हम देखते हैं कि निंग निंग फौरन से हाउटियान के ऊपर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है, जिसके ऊपर से एक बहुत बड़ा आइस क्रिस्टल गिरता है जो कि सीधा स्काईरिम पर गिरने ही वाला था कि स्काईरिम फौरन से अपने ब्लू डीमन को बुलाता है और वो उस स्टोन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इतने में मोई स्काईरिम पर हमला करने के लिए जैसे उसके करीब आती है तो वो डीमन मोई पर ही हमला करके उसे वापस पीछे धकेल देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मोई के वहां पर दो क्लोन्स होते हैं जो कि आपस में मर्ज हो जाते हैं और फिर अचानक से हमें दिखाया जाता है जमीन के अंदर से एक ब्लू आई डीमन बाहर निकलता है और वो सीधा निंग निंग पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है और वो डीमन जैसे ही हाउटियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो हाउटियान आइस एनर्जी के जरिए उसे फ्रीज करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ निंग निंग भी वापस आ जाती है और वो आते साथ ही उस डीमन पर एक आइस स्टोन से हमला करके उसके सिर पे वार करती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब बस अकेला ही एक ब्लू आई डीमन बचा था। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, स्काईरिम के पास सिर्फ एक ही पेट बचा है और उसके अपोनेंट के पास दो हैं। मगर वो प्रिंसेस कहती है कि मुझे नहीं लगता कि स्काईरिम वो इतनी आसानी से हार मानेगा और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि मोई उस अकेले ही ब्लू डीमन पर अपनी फायर एनर्जी के जरिए हमला कर रही होती है तो वो अपने सामने एक शील्ड बनाकर खुद को बचा रहा होता है। जिसके बाद स्काईरिम कहता है कि इसके सारे सोल पेट्स मेरे सारे सोल पेट्स से ज्यादा ताकतवर हैं, मैं इन्हें नहीं हरा पाऊंगा, मुझे कोई ना कोई गेम खेलनी होगी। ये कहने के बाद वो अपने सोल पेट के जरिए अचानक वहाँ पर हर जगह ब्लू फ्यूम फैला देता है, जिसकी वजह से मोई को कुछ दिखाई नहीं देता और प्रिंसेस कहती है कि लगता है कि शायद ये हाउटियान पर डायरेक्ट हमला करने वाला है और हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लू आई डीमन तेजी से हाउटियान पर हमला करने के लिए जा रहा था और हाउटियान अपने हाथ खोलकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिस पर लॉर्ड शिया कहता है कि रिम तो गया। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक से हाउटियान अपनी बॉडी के अंदर से व्हाइट आई डीमन की पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि ये डीमन तुम्हारे खाने के लिए काफी होगा। वो व्हाइट डीमन उस ब्लू डीमन की पूरी बॉडी को अपने अंदर खींच कर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो गया। उस व्हाइट आई डीमन ने ब्लू आई डीमन को पूरी तरह से निगल लिया है और वहाँ पे कुछ लोग फिर लॉर्ड शिया से कहते हैं कि ये तो आपका व्हाइट आई डीमन था, ये इसके पास कैसे आया। तो लॉर्ड शिया कहता है कि अच्छा तो तुम लोगों ने भी पहचान लिया कि ये व्हाइट आई डीमन है, ये वही व्हाइट आई डीमन है जिसने प्रिंसेस के एक डिसेंडेंट को भी निगल लिया था। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि मास्टर बाई ने तो तुम्हें कहा था कि इस पेट को खत्म कर दो, मगर तुमने अभी तक इसे मारा क्यों नहीं है। तो लॉर्ड शिया कहता है कि एक पावरफुल सोल पेट को मारने का कोई फायदा नहीं होता, मैं उसे किसी तरह ट्रेन करना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने इसे इस लड़के की बॉडी में डाला है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मोई स्काईरिम को मारने ही वाली होती है कि अचानक फिर प्रिंसेस कहती है कि उसे मारने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनते ही हाउटियान मोई को रुकने के लिए कहता है। मोई वहाँ से फौरन से पीछे हट जाती है और हाउटियान उसे वापस से अपने सोल स्पेस में समन कर लेता है। जिसके बाद वो लॉर्ड शिया से कहता है कि मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है। तो लॉर्ड शिया उससे कहता है कि आज की बैटल के बाद हर कोई तुम्हारा नाम जान जाएगा, क्योंकि आज से पूरी दुनिया में फेमस हो जाओगे। और फिर वहाँ पे मौजूद वो दूसरा वॉरियर कहता है कि आज मैं तुम्हें एक नया टाइटल देना चाहता हूँ, यान मो के बिहाफ पे तुम्हें यान शाओ का टाइटल दे रहा हूँ। आज से सब लोग तुम्हें मास्टर यू शाओ कहकर पुकारेंगे। ये सुनकर हाउटियान भी बहुत खुश होता है और दूसरी तरफ लॉर्ड शिया से कहता है कि हाउटियान आज से तुम प्रिंसेस को सर्व करोगे एक गार्डियन के तौर पर, बहुत जल्द तुम्हें ये जॉब दे दी जाएगी, मगर पहले तुम जरा अपना हुलिया ठीक करके आओ। वो पास में खड़ी हुई फेंगशियान से कहता है कि इसे इसकी जगह पर लेकर जाओ और इसे वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करो जो कि हम लोग एक अच्छे गेस्ट को देते हैं। ये कहने के बाद वो जाते हुए उससे कहता है कि तुम्हारा वो 6 टेल फॉक्स सच में काफी दमदार है। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंगशियान हाउटियान को लेकर उसके रूम की तरफ जा रही होती है और वो उसे बताती है कि ये पैलेस 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, इनर डीमन पैलेस और आउटर डीमन पैलेस। तुम्हें जो स्टेटस मिला है वो इनर डीमन पैलेस वाला है, मगर उसके बावजूद भी तुम्हें आउटर डीमन पैलेस में जगह दी गई है। ये कहने के बाद वो उसे उसके रूम के पास ले जाती है और कहती है कि ये वो जगह है जहाँ तुम आज से रहोगे। ये रूम असल में 7th लेवल का रूम है, तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा।
तो हाउटियन कहता है कि 7th लेवल रूम, आखिर इसका क्या मतलब है? तो फेंगशियान उसे बताती है कि असल में इस मैजिक पैलेस के कुछ लेवल्स हैं। नंबर 1 लेवल सबसे लोवेस्ट लेवल है और नंबर 10 सबसे हाईएस्ट लेवल है और तुम्हें इस वक्त नंबर 7 मिला है, यानी कि तुम एक अच्छे खासे स्टेटस पर हो। तुम्हारे लिए यहाँ पे सब कुछ तैयार कर लिया गया है। अगर तुम्हें किसी तरह की कोई भी परेशानी हो तो तुम यहाँ पे मौजूद इन सर्वेंट से कह सकते हो। ये कहने के बाद फेंगशियान उन सर्वेंट से कहती है कि यहाँ की सफाई के बाद तुम लोग फौरन से यहाँ से चले जाना। ये कहने के बाद वो लड़की वहां से चली जाती है और दूसरी तरफ हाउटियन देखता है कि उन सर्वेंट्स में से एक लड़की उसकी रूममेट हुआ करती थी, मगर वो उसे इग्नोर कर देता है और अपने कपड़े उतार कर एक टब की तरफ जाने लगता है और कहता है कि मेरे लिए एक बाल्टी पानी गर्म करके लाओ। तो वो लड़कियां उसके लिए एक बाल्टी गर्म पानी की लेकर आती हैं, जिसके बाद एक लड़की तो फौरन से वहां से चली जाती